डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के तहत पार्ट 2 में जो चल रहा था पहले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना। पार्ट 1 में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक झलक दिए थे। आज हम लोग या आज से कहिए कि हम लोग प्रत्येक रूल को भली भांति एक एक करके समझेंगे और वाक्य संरचना को अच्छी तरह समझेंगे, है ना। तभी हम शुद्ध अंग्रेजी को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल भी पाएंगे, है ना। इसलिए तो ध्यान लगा करके बात को समझिए। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। सिंटैक्स मतलब हुआ वाक्य का संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। तो सिंटैक्स भी कह सकते हैं इसको हम लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। तो इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक कंकॉर्ड जिसे हम लोग एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, और एक वो ऑर्डर और पोजीशन। कंकॉर्ड एग्रीमेंट का अर्थ हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री करेगा, ये हुआ। और ऑर्डर या पोजीशन का अर्थ हुआ कि वर्ब और सब्जेक्ट के पोजीशन क्या होंगे, स्थान क्या होंगे, है ना। किस स्थान पर किस शब्द को रखा जाए कि वाक्य जो है सो शुद्ध हो जाए, है ना। स्टूडेंट, इस बात को समझना है। तो देखिए, एक नेस्फील्ड बहुत बड़े विद्वान थे अंग्रेजी ग्रामर के, है ना, इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे नेस्फील्ड। अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड या नेस्फील्ड ग्रामर के अनुसार हम लोग ये भी कह सकते हैं, पहला नियम तो यही सीधा सा सरल नियम यही है कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर आएगा। तो नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब है सो चेंज होता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स, देखिए। जैसे आई एम ए टीचर, तो देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो एम जो है ये भी वर्ब है, लेकिन सहायक वर्ब क्रिया है ना। सहायक क्रिया को कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो जैसे भी ऐसे भी लिखते हैं, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। तो देखिए एम आई के साथ एम सिंगुलर है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। ही है सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। सी इज कुकिंग, देखिए सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ है इज। रवि इज रनिंग, ये देखिए रवि भी अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ है। लेकिन वही कहता रवि एंड छवि, ये देखिए अब तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर रनिंग। तो देखिए जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हुआ वर्ब भी चेंज हो गया, वर्ब भी चेंज हो गया। तो इस बात को भली भांति जानना है हम लोगों को। अब देखिए दे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ आर हो जाएगा। दे आर लाफिंग, वे लोग हंस रहे हैं। तो देखिए दे है प्लूरल तो वर्ब भी हो गया प्लूरल, है कि नहीं। अब देखिए यू का अर्थ तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि यू का अर्थ तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है और आप लोग भी होता है। इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल, जैसे यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तुम लोग पढ़ा रहे हो, है ना, आप पढ़ा रहे हैं, ये सब के लिए आर ही होगा। तो यू के साथ जो है ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो इस यू के साथ ये सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, इसलिए इसके साथ आर हमेशा सूट करता है ना। यहाँ देखिए बॉयज क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए या आर होना चाहिए। देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है, इज की आर है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, है कि नहीं। तो बॉयज आर, चाहे बॉयज एंड गर्ल्स आर या गर्ल्स आर, है ना, पीपुल आर, ठीक है। तो इस तरह गलती नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पास्ट टेंस में भी ऐसा ही होता है, जैसे आई वॉज लाफिंग, मैं हंस रहा था। ये देखिए वॉज सिंगुलर वर्ब है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब का उपयोग हुआ है।
ही वाज, सी वाज, राम वाज, सीता वाज। लेकिन राम एंड रह जाए, राम एंड सीता रह जाए तो क्या हो जाएगा? वर। इसी बात को समझना है। राम एंड सीता वर लिविंग, रह रहे थे। तो ये देखिए वर, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर, जब तक सिंगुलर सब्जेक्ट था तब तक सिंगुलर वर्ब का हम लोग उपयोग किए, और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हो गया वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो वर को प्लूरल माना गया है और वाज को सिंगुलर माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अंतर को आप लोग समझ गए। तो इसी बात के लिए है कि द वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब जो है हमेशा एग्री करता ही है, करना ही चाहिए विथ इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, इन नंबर एंड पर्सन, नंबर और पर्सन के साथ। वही हम लोग सीखे है ना। इसको एक टेबल हम बनाते हैं नंबर पर्सन के साथ। इस टेबल को आप लोग भली बातें समझिए, फिर कभी गलती नहीं होगी। ये देखिए सिंगुलर, ये नंबर के साथ, प्लूरल नंबर। ये देखिए फर्स्ट पर्सन, जब पर्सन की बात हुई है, पर्सन और नंबर की बात हुई है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में वी, है कि नहीं। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है? यू, और प्लूरल में भी यू ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, चाहे सी, चाहे इट, चाहे एक राम या मोहन या कुछ भी है एक। ठीक है, ये देखिए, और वही क्या हो जाएगा? दे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जब ये हम सब्जेक्ट का नंबर भी लिख दिए और पर्सन भी लिख दिए, तब अब नंबर और पर्सन लिखा गया है ना सब्जेक्ट का, तो वर्ब एग्री करेगा किसके साथ? आई के साथ क्या एग्री करेगा? क्या कर सकता है? एम या वाज या हैव, ये सब देखिए ध्यान रखना है। ठीक है। वी के साथ क्या एग्री करेगा? आर, और क्या करेगा? वर, और क्या करेगा? हैव। ये सब ध्यान रखना है। यही समझिए कि बेस है ना। इसको समझ लेने के बाद दिक्कत नहीं है। ये क्या है? यू के साथ आर, फिर क्या होगा? वर, फिर क्या हो सकता है? हैव, फिर यू के साथ देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह सेम आर, वर, हैव। ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज, सी इज, इट इज, राम इज। ठीक है। उसी प्रकार वाज, और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? हैज। देखिए इसी के साथ हैज होता है, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज होता है ना। बाकी साथ हैव होता है। अब लोग और कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? आर, वर, हैव, है ना। ये बेस है, इसको अच्छी तरह समझ लें तो इसको जान जाएंगे आप। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो मूल बात है उसको आज हम बताए हैं। अगले पार्ट 3 में हम लोग रूल 1, 2, 3 से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको मनन करें, देखें, ध्यान में रखें, है ना। बाय।